राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे श्याम। गुरुजी, आपकी कृपा से और गोविंद की कृपा से हम आज यहाँ पे आए हैं। कहाँ से आई हो? हम आए विदिशा जिले से, सिरोंज के पास में है एक छोटा सा गांव कुन्ननपुर से। जो तो विदिशा मध्य प्रदेश हो गया? हाँ। अच्छा, वाह। विदिशा से मध्य प्रदेश छाया हुआ है इस समय। जी बताओ। तो हम आए हैं आपसे मिलने के लिए गुरुजी। हमारी कुछ समस्याएं हैं, वो आपसे पूछने के लिए, बताने के लिए आपको। अब पूछने आई हो कि बताने आई? नहीं, समस्या बताना भी है और प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जब गुरुजी इंसान चारों ओर से परेशानियों से घिरा हुआ हो और अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ हो, तो उस स्थिति में इंसान को क्या करना चाहिए? ये मोस्टली एक बार सबके जीवन में आती है स्थिति। किसी के जीवन में एक बार आती है, किसी के जीवन में 2 बार आती है, किसी के जीवन में आती ही रहती है। ये मेरा प्रश्न मेरी पूरी फैमिली की तरफ से है। मैं कह तो रहा हूँ, मैं आप फैमिली की तरफ से अगर ये पूरा प्रश्न है तो बात समझ में आ गई कि हम जो कह रहे हैं कि ये समय सबके जीवन में आता है। एक बार ऐसा समय आ जाता है जहाँ हम ये निर्णय करने पर भी विवश नहीं हो निर्णय करने में भी सक्षम नहीं हो पाते कि आखिर हम करें क्या। जब चारों तरफ अंधेरा हो, विषयों ने हमको घेरा हो, संसार भी विषय है, और चारों तरफ जब ये लगता है कि कोई मेरा नहीं है। गलती जीव क्या करता है, सुख में सबको अपना मान लेता है, और सुख में जिस समय भगवान को अपना मानना चाहिए था उस समय उसका त्याग कर देता है, संसार को अपना मान के बैठ जाता है। और संसार वाले दुख के समय में सब साथ छोड़ के चले जाते हैं सब साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो प्रश्न यह है कि दुख के समय में चारों तरफ जब घिर जाएं तो हम करें क्या? एकमात्र श्रद्धा पूर्वक गोविंद के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। अपने इष्ट से ये कह देना चाहिए, तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं, जो करना हो सो करो, हम एक्सेप्ट करेंगे। और ये सिर्फ वाणी न कहे, ये सिर्फ वाणी न कहे, चित्त से शुद्धता से स्वीकार कर ले। चित्त जब शुद्धता से इसे एक्सेप्ट कर लेगा तो इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई अंधेरा नहीं है जो भगवान की शरणागति प्रकाश से प्रकाशित न हो जाए। गलती जीव कर रहा है कि सर्व सामर्थ्यवान का त्याग करके जो छोटे छोटे, जो सामर्थ्यवान तो छोड़ दीजिए, वो डेंगू से भी लड़ने की क्षमता जिनमें नहीं है, मलेरिया से लड़ने की क्षमता जिनमें नहीं है, ऐसे लोगों पे आशा करके हम भगवान के प्रति जो विश्वास खो देते हैं, उसके कारण जीव फंस जाता है। तो जब चारों तरफ अंधेरा हो तब मनुष्य को एकमात्र एक काम करना चाहिए, अपने आप को ठाकुर जी की शरणागति समर्पित कर देना चाहिए। अब देखो एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। विभीषण का नाम सुना? विभीषण को लंकापति ने चरण का प्रहार करके लंका से निकाल दिया और कह दिया कि तुम मेरी लंका से निकल जाओ। अब जिसको स्वर्ण की लंका से निकाल दिया हो और रावण जैसे बिग ब्रदर ने निकाल दिया हो, तो तुम बताओ तुम्हारा अंधेरा ज्यादा बड़ा है कि विभीषण का अंधेरा ज्यादा गहरा था? बताओ, तुम्हारा अंधेरा ज्यादा गहरा है कि विभीषण का? जवाब दो भाई। तुम्हें घर से तो नहीं निकाला ना, तुम्हें घर वालों ने भगाया तो नहीं। सोने की लंका से चरण का प्रहार करके निकाल दिया कि निकल जा यहां से, बाहर जा। अब सोचो विभीषण के आगे कितना गहरा अंधेरा हो। तो विभीषण ने एक्सेप्ट क्या किया? वहां से निकलने के बाद विभीषण ने काम क्या किया? सीधे भगवान श्री राम की शरण में गए और भगवान श्री राम से क्या कहा? चरण शरण में आयो
श्रवण सुजस सुन आयहु, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, चरण सुखद रघुवीर। त्राहि त्राहि, हे नाथ मैं आपके यश सुन के आया हूँ, अपने श्रवणों से आपकी कीर्ति सुनकर आया हूँ। और आपकी कीर्ति यह है कि जो आपकी शरण में आ जाता है आप उसका त्याग नहीं करते। भगवान का वाक्य है। क्यों हम लोग गुरु जी से कहते गुरु जी शरणागति दे दीजिए, ऐसी बात थोड़ी है। भगवान का वाक्य है जो मेरी शरण में आ जाता है, कोट बेप्र बदला गए जाऊ, आए शरण तजो नहीं ताऊ। कितना भी बड़ा भयानक पापी क्यों न हो, भयानक एक से एक बड़ा पापी क्यों न हो, उसने ब्रह्मांड के सारे पाप क्यों नहीं कर रखे हों, मेरी शरण में आने के बाद मैं उसका त्याग नहीं करता। भगवान श्री राम ने एक और वाक्य कहा आगे। सुग्रीव ने कहा महाराज काहे पंगा ले रहे हो, शत्रु का भाई है, काहे को टेंशन ले रहे हो। एक तो अपने पास में वैसे ही कुछ परमाणु बम तो है नहीं, रावण का पता नहीं कितनी ताकत है, उसके भाई को और रख लोगे यहाँ तो टेंशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। हमारे तो यहाँ भारत में रह के पाकिस्तान को खुफिया एजेंसी का काम करते हैं कि नहीं, लोग षड्यंत्र फैला देते, वहाँ तक पहुँचा देते हैं। वो तो उसका भाई है ही, उसको यहाँ रख लोगे, काहे को रख रहे हो, विदा करो। तो भगवान श्री राम ने एक बात बहुत अच्छी कही, शरणागत को जे तजे, निज हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिने बिलोक तिहान। अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति का जो त्याग कर देते हैं बिना अपना हित और अनहित सोचे, ऐसे लोग पापी हैं। ऐसे लोगों का मुंह देखोगे तो पाप लग जाएगा। ये बात किसके हैं? राम जी के। समझा किसको रहे हैं? सुग्रीव को। क्या समझा रहे हैं? बोले शरण में आए हुए व्यक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए, वो चाहे कितना भी बुरा हो। कितना बुरा? बोले 1 करोड़ ब्राह्मण मार रखे हों और शरण में आ जाए, तुरंत उसको क्षमादान दो। अब बताओ, क्या भगवान अपने विषय में अपनी वाणी से झूठ बोलेंगे? और अगर भगवान झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारी बात पर आपको विश्वास होना ही चाहिए। कितना भी घोर अंधेरा हो, भगवान की शरण पकड़ लो, चरण पकड़ लो और कह दो जो करना हो सो करो। तब हम विश्वास से कहते हैं ठाकुर जी न सिर्फ तुम्हारा हित यहां करेंगे बल्कि वहां भी करेंगे। लेकिन निष्ठा में कभी नहीं होनी चाहिए। विभीषण की तरह चरण पकड़ लो। जैसे विभीषण लंका नहीं लौटा वापस, वैसे ही संसार में फिर वो निष्ठा नहीं हो, वो भगवान में निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है? राधे श्याम।